एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे न्यू व्लॉग में। और यहाँ पर आज आपके लिए एक और नया आइडिया लेके आई हूँ, एक हाउस वाइफ के लिए जो घर बैठे काम कर सकती हैं। थोड़ा बहुत सिलाई आता है तब भी कर सकती हैं। सभी फ्री के आइडिया दूंगी आपको मैं। जो आपको पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो आपको कुछ भी 1 रुपये का खर्चा करके वस्तु नहीं लानी है। तो यहाँ पे मैंने पेपर देखिए कटिंग कर लिया है। उसकी लेंथ है 9 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। और यहाँ पे अब मेरे पास एक पीस यहाँ पे बचा हुआ था। ये मैंने साड़ी का लहंगा किसी का रेडी किया था, तो उसमें से ये मेरे पास इतना टुकड़ा बचा हुआ था। तो मैंने उसको 2 से 3 फोल्ड करके रख लिया है और उसके ऊपर पेपर रख के इसको उसी के बराबर मैंने कटिंग कर लिया है। पेपर पे आप अगर मेजर करके कटिंग करते हो तो उससे आपको कटिंग करने में सरल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं देख रही थी। अभी ये 2 फोल्ड में है और यहाँ पे भी मेरा ये 2 पीस निकल आएंगे। एक पर्स का यहाँ से मुझे मिल जाएगा। तो इसको भी मैं कटिंग कर लूँगी। पहले बराबर सीधा कटिंग कर लेती हूँ, उसके बाद फिर दूसरा जो नीचे का पीस है उसमें से कटिंग करूँगी। तो यहाँ पे देखिए वो कटिंग करके और फिर मैंने उसको सिंगल कर लिया है। और अब इसमें से भी मेरे 4 टुकड़े निकल जाएंगे, 4 पीस मुझे मिल जाएंगे। तो ये सब मैं पीस इस तरीके से निकाल रही हूँ। तो गाइस आप लोग देखते रहिए। और यहाँ पे देखिए मैंने कुछ भी रेडीमेड नहीं लगा रही हूँ वस्तु, ना मैं कपड़ा लेकर आई हूँ। और जो फॉर्म लगाने वाली हूँ इसके अंदर वो भी मैं ख़रीद कर नहीं लाई हूँ। तो आप भी इसी तरीके से काम कर सकते हो गाइस। आप कोई भी शॉप पे, आप कपड़े वाली शॉप पे आप बोल सकते हो जाके कि आप जो कपड़े में से फॉर्म निकलता है वो आप फेंकना नहीं, वो मुझे दे दो। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ। मैं यहाँ पास में दुकान है वहाँ से मैं ले आती हूँ सारा फॉर्म। तो गाइस देखिए मैंने सब फॉर्म भी कटिंग कर लिया है, अस्तर भी कटिंग कर लिया है। और अब मैं फिर नीचे अस्तर, उसके बीच में फॉर्म, फिर उसके ऊपर मेन फैब्रिक। तो इस तरीके से मैं सभी को सेट करके रख लूँगी और बस जो कि मैं फटाफट से सिलाइयाँ कर लूँगी। फिर पहले हमें ये काम सारा कर लेना है और इसको सेट करके रख लेंगे, क्योंकि हमें साथ साथ सेटिंग नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं मशीन पे आ चुकी थी और मैंने ये सभी सिलाइयाँ लगा के सभी रेडी कर लिए हैं। और अब यहाँ पे पर्स जो बना रही हूँ देखिए 1 इंच का मैंने ऊपर लेंथ में निशान लगा लिया है। और आपको दिखा रही हूँ फिर से मैं, ये देखिए यहाँ पे मैंने 1 इंच लिया है और 1 इंच का मैंने इस तरीके से निशान लगा लिया है। और अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी और इसको कटिंग करके यहाँ पे हम अब जिप लगाएंगे। ये हमारी बनेगी पॉकेट। तो इसके नाप से ही हम अब जब जिप कटिंग कर लेंगे। मैं बनाती रहती हूँ पर्स, तो इसलिए बैग वगैरह तो मैं ये चैन लेकर आई हूँ। अगर आप चैन नहीं भी लाना चाहते हो तो मैं आपको बता दूँ, अगर आप नया काम चालू कर रहे हो, आपके पास अभी इतना नहीं है पैसे वगैरह, तो मतलब नहीं आप खर्च कर सकते हो, तो आप जहाँ पे आप फॉर्म के लिए बोलोगे और वहाँ पे आप ये भी बोल सकते हो कि भाई साहब आपकी दुकान पे कपड़े आते हैं, उसमें जो थैली में चैन वगैरह लगी होती है और वो चैन वाली थैली जो है आप फेंकोगे नहीं, मुझे दे देना। मैं आपके पास 2 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आऊँगी और ले जाऊँगी। तो आप इस तरीके से अपना काम चालू कर सकते हैं। और जब आपके पास थोड़े पैसे आ जाएं तो आप इस तरीके से चैन और रेनर ला के रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप जैसा मतलब उसमें सामान यूज़ करेंगे उसी हिसाब से आप अपना पैसा उसका मतलब पर्स आप सेल कर सकते हो। तो अब इस सेल करने की बात आ गई है, तो ये भी मैं बता दूं कि आप इसको सेल कैसे करोगे। तो गाइस आपके पास में कोई भी दुकानें हैं, भले कपड़े की शॉप है या दर्जी की शॉप है या कोई भी शॉप हो, ऐसा नहीं है कि कपड़े की शॉप हो या पार्लर की शॉप हो या फिर कोई भी शॉप हो सकती है, तो आप वहाँ पे दे सकते हो। इस तरीके से आप बड़े छोटे थैले बना के दे सकते हो और बोल दो उनको कि आप इतने का सेल कर दो और आगे आप चाहे 10 रुपये ज़्यादा लो या 5 रुपये, वो तुम्हारे होंगे और मुझे मेरा जो खर्चा है इतना लगा है और मुझे इतना पैसा इसमें चाहिए। तो इस तरीके से आपका सेल भी हो जाएगा। वो 10-5 रुपये
लिए वो आपके पर्स जो भी थैले होंगे वो सेल करेंगे। तो मैं भी इसी तरीके से करती हूँ गाइस। देखिए मेरा पर्स बन गया है, ये कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें, और पॉकेट भी बन गई है और चैन भी रेनर भी डाल दिया था, आपने देखा। और यहाँ पे देखिए, और इस तरीके से मैं बना लूँगी सारे, और किसी में लेस लगा दूँगी, कोई सिंपल बनाऊँगी, इस तरीके से अलग अलग डिजाइन से बनाऊँगी। और मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं, सिर्फ मैंने रेनर और चैन डाली है एक, जो कि मुझे ख़रीद के लाई थी, और बाकी मैंने 1 भी रुपये का इसमें मेरा कोई खर्चा नहीं आया है। और मैंने इसमें जो लेस भी लगाई है ना, मेरे पास कपड़े सिलने के लिए आते हैं तो जैसे किसी को मना कर देती है ब्लाउज में जो लेस आती है कि ये निकाल देना, ये मत यूज़ करना, इसको मत लगाना, तो मैं वो लेस से फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ, तो वो लेस मेरी इस काम में आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए मेरे 2 पर्स बन के रेडी हो गए हैं, और बाकी पर्स मैं बनाऊंगी। तो ये आइडिया एक हाउसवाइफ के लिए है, जो आप थोड़ा बहुत सिलाई करती हैं ना, तो ये आराम से कर सकती हैं। जैसे जो ड्रेस वगैरह नहीं बना सकती, ब्लाउज़ नहीं बना सकती हैं, क्योंकि उसमें सबसे मेन काम होता है कि अगर आपने फिटिंग अच्छी दे दी तो आपका ड्रेस अच्छा पसंद आ जाएगा, और सिलाई अच्छी है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ इसमें आपकी सीधी सिलाइयाँ हैं ना, उसमें हमें कोई फिटिंग का निशान देना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपकी सिलाई जो है उसमें फिनिशिंग आनी चाहिए। और यहाँ पे देखिए मेरा पर्स बन के रेडी हो गया है। पॉकेट एक ये हो गई, एक पहले मैंने आपको दिखा दी, और साइड में यहाँ पे मैंने ये हुक ऐसे लगा दी है बना के। ये ज़रूरी है ये लगाना, छोटे जो हैंड पर्स होते हैं उसमें लगाना ही चाहिए। तो यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे ये देखिए एक मैंने छोटा सा पीस और बनाया था, ये जैसे आप सफ़र में जा रहे हो या कहीं जा रहे हो या किसी को गिफ्ट देना है, तो आप इस तरीके से पाउच बना सकते हो और दे सकते हो। तो ये मैंने छोटा सा बनाया था पाउच, और देखिए सारे पर्स मेरे बन के रेडी हो चुके हैं। और इसमें लगाई है देखिए लेस, और ये मैंने आपको बता ही दिया है कि मैंने कोई भी लेस अपने पास से ख़रीद के नहीं लगाई है, तो इसी तरीके बची हुई लेस जो है वो मैंने यहाँ पे यूज़ कर दी है। तो आप घर बैठे इस तरीके से पाउच बनाइए, सेल कीजिए, और आप अपने लिए अपना खर्चा खुद निकाल सकती हैं। जो बोलती है कि हम घर बैठे क्या काम करें, तो उनके लिए ये सबसे अच्छा आइडिया है। आप बड़े छोटे पाउच बनाइए, शॉपिंग बैग बनाइए, और इस तरीके से आप किसी भी दुकान पे बात करके आप इनको सेल कर सकती हैं। और अगर आप सिलाई करती हैं तो आपको कुछ ज़रूरत ही नहीं है सेल करने की, क्योंकि आपके घर पे कस्टमर आएंगे, वो खुद देखेंगे और खुद आपके सेल हो जाएंगे। खुद वो जाके 1 को या 2 को लेडीज़ जाके बताएंगी, तो खुद ही वो आपके पास लेने आएंगी। इसी तरीके से आपके कस्टमर बढ़ेंगे, और घर पे भी बना के रखते हो तो आपके सेल हो जाएंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाहर सेल करने के लिए। अगर आपकी कोई शॉप है घर पे और हाउसवाइफ सिलाई करती हैं, तो आप अपनी शॉप पे भी बना के इस तरीके से रख सकते हो, तो आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं भी ऐसे ही करती हूँ, और अगर कोई बोलता है तो उनको मैं 8-10 पीस बना देती हूँ, वरना मैं खुद बना के रख लेती हूँ, मेरे सेल हो जाते हैं। तो गाइस इस व्लॉग का करते हैं एंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।